हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विवेक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने एसएससी, एमटीएस और हवलदार एग्जाम की तैयारी काफ़ी अच्छे से कर होंगे। तो साथियों, जैसा कि सुबह 11:30 बजे हम लोग का डेली लगातार इस समय एसएससी, एमटीएस की चल रही है और हम लोग काफ़ी अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्त, आज की इस सेशन में जो कि हम डेली 11:30 बजे आपकी क्लास प्रोवाइड करते हैं, वो इस समय टॉपिक वाइज कर रहे हैं, जो कि कन्फर्म में हर टॉपिक से प्रश्न बनते हैं, वही टॉपिक हम उठाते हैं। तो आज की सेशन में होने वाला है विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था से जितने आपके प्रीवियस ईयर में जिस टाइप के सवाल उठाया गया पेपर में, मतलब कि हर शिफ्ट में, उस टाइप का आज की सेशन हम करने वाले। कुल क्वेश्चन साथियों 50 प्रश्न करेंगे। याद रखिएगा, सही करने का लक्ष्य आपको देखिए 45 प्रश्न दिया जा रहा है। 50 में से एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा और भाषा क्या रहेगा इस सेशन का? हिंदी रहने वाला है। अभी तक आप लोगों ने हमारे टेलीग्राम से नहीं ज्वाइन किए तो जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि उस पर आपको हम इंग्लिश का क्यूज करा रहे हैं इस समय, जो कि इंपॉर्टेंट इंग्लिश का रहता है क्वेश्चन है, वो आपको हम उसमें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो टारगेट विथ विवेक है, अगर आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पे तो मिल जाएगा, या नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का पहला लिंक दिया गया है। डेली क्यूज आप सभी को पता होगा, सुबह 11:30 AM पे और शाम को 6:30 PM पे। ओके, 50 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, नेगेटिव मार्किंग 1 नंबर का रहेगा। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। चलिए दोस्त, इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। तो दोस्त, आज का पहला प्रश्न सभी दोस्त बताएंगे। देखिए, सौर मंडल के किस ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है? कन्फर्म यहाँ से साथियों आपके पेपर में जरूर सवाल उठेगा तो उठेगा ही। बताइए, सौर मंडल के किस ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है? तो ऐसा कौन सा ग्रह है जो कि साथियों उसके पास कोई उपग्रह नहीं होता है? तो एक तो बुध होता है, जो कि सबसे साथियों छोटा ग्रह है, और शुक्र जो सबसे चमकीला ग्रह, पृथ्वी का जुड़वा बहन और आपका सांझ का और भोर का यही तारा है, तो सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। तो मंगल ग्रह, बताइए मंगल ग्रह, लाल ग्रह आप किसे जानते हैं? तो मंगल ग्रह का। तो इस तरह से हम लोग का देखिए डी ऑप्शन क्या बना है, बी और सी दोनों, इनके पास कोई उपग्रह नहीं होते हैं। याद रखिएगा, डी ऑप्शन क्या बनेगा हम लोग का? राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए साथी। क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड क्या दिया है? देखिए, सौर मंडल के किस ग्रह का घनत्व सबसे अधिक है? आप सभी का एक मतलब क्वेश्चन आ रहा है कि सर बीच में होमवर्क मत दिया कीजिए, लास्ट में दिया कीजिए। ओके दोस्त, आपको हम कम से कम 5 से 6 सवाल लास्ट में होमवर्क में देंगे, इसी सेशन से रिलेटेड सवाल देंगे। ओके, बताइए सौर मंडल के किस ग्रह का घनत्व सबसे अधिक है? बताइए, तो सभी को पता होना चाहिए पृथ्वी का। तो सी ऑप्शन क्या बनेगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताएंगे सभी दोस्त। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए थर्ड क्या दिया है? किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है? तो मेरे भाई, किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है? राइट ऑप्शन दीजिए आप लोग। तो किस ग्रह को कहा जाता है? तो दोस्त ये अरुण को कहा जाता है। तो इस तरह से हम लोग का बी ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ से? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। उम्मीद करूंगा हर एक प्रश्न आप काफ़ी अटेंड करेंगे और काफ़ी समझ कर उसे एनालिसिस करके याद कर लीजिएगा आप लोग। ओके, चलिए अगला बताइए साथियों। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 4 क्या दिया है? देखिए, सांझ तथा भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? तो दोस्त जस्ट हमने आपको पहला ही क्वेश्चन में बताया कि सांझ तथा भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है। तो ये कहा जाता है दोस्त आपका शुक्र को। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से? बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाला है। ओके, चलिए सबसे बड़ा ग्रह कौन है साथियों? आप सभी को पता होगा बृहस्पति। लाल ग्रह किसे आप लोग जानते हैं? तो मंगल को। बाहरी ग्रह किसे जानते हैं आप लोग? शनि को। ये 50 क्वेश्चन, लेकिन दोस्त इस सेशन में 50 में हम कम से कम 70 से 80 प्रश्न बनाने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है? निम्नलिखित में से आंतरिक ग्रहों में शामिल कौन है? आपके पेपर में सवाल पूछता है ना कि आंतरिक ग्रह कौन कौन से होते हैं, तो बताइए आप लोग, ऑप्शन पढ़िए उसके बाद बताइए। आंतरिक ग्रह, तो एक तो दोस्त आपका जो सबसे छोटा है, सबसे आपका चमकीला है, और आपका पृथ्वी जो सबका सबसे अधिक घनत्व है, जो आपका लाल ग्रह है होते हैं। तो ऐसा कौन होता है? देखिए बुध हो गया इधर से, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये क्या है? सभी आंतरिक ग्रहों में शामिल है ये। तो इस तरह से सी ऑप्शन यहाँ से क्या हो रहा है हम लोग का? राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला बताइए साथी। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 6 क्या दिया है? दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? बताइए साथियों, दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? राइट ऑप्शन दीजिए। तो याद रखिए दोस्त 22 दिसंबर को होता है। 22 दिसंबर। तो यहाँ से 6 का डी ऑप्शन में क्या बन रहा है? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 7 क्या दिया है? ये रहा आपके स्क्रीन पर। भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है? चलिए बताइए दोस्त, भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है? राइट ऑप्शन दीजिए। तो याद रखिएगा दोस्त, भारत में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर ही होता है। तो इस तरह से ऑप्शन आपका ए क्या बना यहाँ से? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला बताइए साथी। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 8 क्या दिया है? पृथ्वी की सूर्य से न्यूनतम दूरी कब होती है? तो दोस्त काफ़ी दोस्तों का कमेंट आ रहा था कि मेरे को जो क्वेश्चन नहीं पता रहता है वो हम आपको होमवर्क देते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं मेरे भाई, क्यों? मेरे पास गूगल नहीं है, मैं सर्च नहीं कर सकता। बताइए, मुझे नहीं पता है,
इतनी बड़ी हम गलती नहीं करेंगे दोस्त, सब आप ही लोग आपके हित में ही ऐसा करते हैं मेरे भाई, आप लोग गलत बिल्कुल भी ना लिया कीजिए। तो देखिए दोस्त, पृथ्वी के सूर्य से न्यूनतम दूरी कब होती है? काफ़ी दोस्तों का मतलब कमेंट आता है ऐसा 3 जनवरी, लेकिन मैं कुछ नहीं कहता, मैं अपना जो काम करता हूँ आप लोग के लिए बिल्कुल दिन रात आप ही लोग के कर हर एक क्वेश्चन आपके लिए प्रोवाइड करते हैं। वही साल जो आपके परीक्षा कन्फर्म आएगा अब देखिएगा, तो 3 जनवरी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए दोस्त अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका 9 क्या दिया है? 2 देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी अधिकतम कहाँ पर होती है? बताइए सतीश, जो 2 देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी जो अधिकतम कहाँ पर होती होगी? सोचिए आप लोग, तो याद रखिए दोस्त, यह भूमध्य रेखा पर होती है। तो इस तरह से हम लोग का सी ऑप्शन क्या बनेगा? राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 10 क्या दिया है? पृथ्वी की भूपर्पटी क्रस्ट पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो साथियों, जो पृथ्वी की भूपर्पटी यानी क्रस्ट पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, ये आपसे सवाल पूछना चाह रहा है। तो कौन सा सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है तत्व? तो याद रखिए दोस्त, ऑक्सीजन पाया जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन। सुबह साथियों हम लोग का 8 बजे लाइव भी क्लास चलती है, चैनल पे नहीं तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि डेली आपको क्लास प्रोवाइड कर रहे हैं, 3 क्लास प्रोवाइड कर रहे हैं। आपका जीके का एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने देना इस बार, तो इसलिए चैनल पे नहीं तो आप लोग दोस्त सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप ही लोग का ये चैनल है दोस्त, आप ही लोग के लिए काम हो रहा है सिर्फ इस पर। चूना पत्थर का कैंत्रिक रूप क्या है? तो साथी, चूना पत्थर का कैंत्रिक रूप क्या होता है बताइए? तो याद रखिए संगमरमर होता है। तो यहाँ से सी ऑप्शन क्या बनेगा हम लोग का? राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 12 क्या दिया है? माउंट एटना ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? तो साथियों, माउंट एटना ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है बताइए? राइट ऑप्शन दीजिए। तो याद रखिए दोस्त, आपका सिसली द्वीप पर स्थित है। तो इस तरह से डी ऑप्शन क्या बनेगा आपका? राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला बताइए साथियों, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 30 क्या दिया है? निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है? तो मेरे भाई, कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी इनमें से नहीं है बताइए आप लोग? राइट ऑप्शन दीजिए। तो याद रखिए दोस्त, चिम्बे राजो। तो इस तरह से ऑप्शन ए यहाँ से क्या बनेगा आपका? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला बताइए साथियों, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 14 क्या दिया है? वान झील किस देश में स्थित है? कन्फर्म में किसी न किसी शिफ्ट में ये सवाल बनने वाला है पेपर में, क्योंकि झील से संबंधित आपके पेपर में जरूर सवाल बनता है दोस्त। तो वान झील किस देश में स्थित है बताइए आप लोग? तो याद रखिए तुर्किया में है। तो यहाँ से ऑप्शन हम लोग का यहाँ से डी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 15 क्या दिया है? मलेशिया की मुद्रा का नाम क्या है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, तो आपके पेपर में देश, राजधानी और मुद्रा से जरूर सवाल उठेगा, तो उठेगा ही। तो मलेशिया की मुद्रा आपसे पूछा जा रहा है, क्या होती है? तो रिंगिट होती है। ऑप्शन देखिए यहाँ से आपका ए दे रखा है, तो इस तरह से सी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 16 क्या दिया है? अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो दोस्त, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है बताइए? तो याद रखिए दोस्त, आपका विक्टोरिया झील है, जो कि अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। तो इस तरह से हम लोग का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 17 क्या दिया है? आप लोग जरूर एनालिसिस करते रहिएगा कि आपके पेपर में किस तरह के सवाल बनते हैं, और आप लोग जरूर इसे याद कीजिएगा। देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया है? अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणतम बिंदु क्या है बताइए? अफ्रीका महाद्वीप का जो दक्षिणतम बिंदु होता है वो हमेशा याद रखिए केप अगुलहास होता है। जो साथियों आपका केप अगुलहास है, ये अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणतम बिंदु है। तो इस तरह से हम लोग का यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो रहा है। जितने भाई डी ऑप्शन जा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन पे जा रहे हैं। नेक्स्ट अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका 18 क्या दिया? आप सभी से पूछा जा रहा है कि विश्व में नहरों का देश किसे कहा जाता है? चलिए बताइए दोस्त, आपसे पूछा जा रहा है कि विश्व में नहरों का देश किसे कहा जाता है? राइट ऑप्शन दीजिए, क्या हो जाएगा? तो नहरों का देश याद रखिएगा पाकिस्तान को कहा जाता है। तो इस तरह से ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला बताइए साथियों, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 19 क्या दिया है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। बताइए दोस्त, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो याद रखिए दोस्त, माउंट मैकिनले है। कौन है? माउंट मैकिनले, जो कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी है। याद रखिए माउंट मैकिनले। ऑप्शन यहाँ से ए क्या बना आपका? राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 20 क्या दिया है? ब्रिटिश कोलंबिया पठार किस महाद्वीप में स्थित है? बताइए साथियों, जो ब्रिटिश कोलंबिया पठार है ये किस महाद्वीप में स्थित है बताइए? तो दोस्त ये आपका उत्तरी अमेरिका में स्थित है। तो इस तरह से ऑप्शन आपका क्या बन रहा है? बी बिल्कुल करेक्ट हो जा रहा है, जो कि उत्तरी अमेरिका ब्रिटिश कोलंबिया पठार की महाद्वीप में स्थित है।
नेक्स्ट अगला बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 21 क्या दिया है, किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप कहा जाता है? बताइए साथियों, किस महाद्वीप के श्वेत महाद्वीप कहा जाता है? राइट ऑप्शन दीजिए 21 का। तो ये हो जाएगा साथियों अंटार्कटिका को कहा जाता है। अंटार्कटिका ऐसा साथियों महाद्वीप है जो कि उसे श्वेत मतलब महाद्वीप के कहा जाता है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 22 क्या दिया है, झीलों का देश किसे कहा जाता है? बताइए साथियों, झीलों का देश किसे कहा जाता है? राइट ऑप्शन, जब हम सॉल्व पढ़ रहे हैं तो साथियों आप सभी का राइट ऑप्शन आ जाना चाहिए। तो झीलों का देश याद रखिएगा दोस्तों, ये फिनलैंड को कहा जाता है। तो यहाँ से ऑप्शन क्या बनेगा आपका? बी बिल्कुल बिल्कुल सही बन रहा है। जितने भाई बी ऑप्शन जा रहे हैं, झीलों का देश यानी फिनलैंड। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 23। चलिए बताइए, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? राइट ऑप्शन दीजिए। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा हो जाएगा? किसी गलत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल अच्छे से आप सभी का जवाब आ रहा है। तो प्रशांत महासागर, जो कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। इस तरह से ऑप्शन हम लोग का ए बिल्कुल साथियों राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए दोस्त अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 24 क्या दिखा है, विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? तो मेरे भाई विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है बताइए? राइट ऑप्शन दीजिए। 24 क्या हो जाएगा आप सभी का? बिल्कुल राइट ऑप्शन। आप सभी ने देखा होगा तो मेरियाना ट्रेंच के नाम से आपने सुना होगा, जो कि विश्व का सबसे गहरा गर्त है। कौन है? मेरियाना है। तो यहाँ से हम लोग का बी क्या बन रहा है? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका 25 देखिए क्या दिया सवाल, निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? बताइए दोस्त, ग्रीन हाउस गैस कौन होती है? ये आपको पता होना चाहिए, आपके पेपर में सवाल बनते हैं। तो देखिए दोस्त, जो आपका CO2 है, CO2 है, और आपका CH4 है मीथेन, यानी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन यानी CH4, और एक जल वाष्प, ये क्या है साथियों आपको? एक प्रकार के ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत आती हैं। तो इस तरह से हम लोग का डी क्या बन रहा है? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके ऑल ऑफ दीज। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 26 क्या दिया है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। तो विश्व ओजोन दिवस की यदि हम बात करेंगे तो 16 दिसंबर को मनाया जाता है। 16 दिसंबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यहाँ से ऑप्शन आपका क्या बनेगा? करेक्ट ऑप्शन हो रहा है। ओके चलिए दोस्त अगला बताइए, अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 27। जरूर सवाल आपके जितने भी टॉपिक हम करेंगे ना दोस्त, देखिएगा आपके पेपर में जरूर सवाल बनेगा ही बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 27 देखिए क्या दे रखा है, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? बताइए, जो वायुमंडल होती है इसकी सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? बताइए आप लोग, आयन मंडल या समताप मंडल या बहिर्मंडल या मध्यमंडल? तो वायुमंडल की जो सबसे ऊपरी परत आपका बहिर्मंडल बोला जाता है। तो यहाँ से सी ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का? बिल्कुल राइट ऑप्शन। टारगेट हमेशा याद रखिए 50 में से 45, आपको आज अधिक दिया गया, कल आपको सही 50 में से 50 टारगेट दिया जाएगा। उस टारगेट को आपको पूरा करना ही पड़ेगा दोस्त। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, रूस का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? चलिए दोस्त बताइए, रूस का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? राइट ऑप्शन दिए। तो दोस्त आपका इवानोवो कहा जाता है। ऑप्शन है क्या बनेगा? यहाँ से बी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, इवानोवो, जो कि रूस का मैनचेस्टर। चलिए अगला देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर आपका 29 क्या दिया है, इटली का डेट्रायट किस शहर को कहा जाता है? भाई साहब ये सवाल आपके प्रीवियस ईयर का पूछा, डायरेक्ट सवाल पूछा था कि बताइए कि इटली का डेट्रायट किस शहर को कहा जाता है? तो ये दोस्त आपका तुरीन शहर को कहा जाता है। इटली का डेट्रायट शहर तुरीन। तो यहाँ से ऑप्शन क्या बना है आपका? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 30 क्या दिया है, निम्नलिखित में से किस राज्य में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो बताइए साथियों, भारत के किस राज्य में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन होता होगा? बताइए, राइट ऑप्शन दीजिए, सोचिए और बताइए आप लोग। तो जिप्सम का जो सर्वाधिक उत्पादन वाला राज्य है दोस्त आपका राजस्थान है। तो यहाँ से हम लोग का बी क्या हो रहा है? करेक्ट ऑप्शन हो रहा है। ओके जितने भाई बी ऑप्शन जा रहे हैं बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला बताइए साथियों, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 31 क्या दिया है, दुलहस्ती व सलाल जल विद्युत परियोजना स्थित है। बताइए किस नदी के तट पर स्थित है दुलहस्ती व सलाल जल विद्युत परियोजना? तो याद रखिए दोस्त, ये आपका चिनाब नदी पर स्थित है। तो यहाँ से ऑप्शन ए क्या बनेगा आपका? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला बताइए साथियों, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 32 क्या दिया है, ये रहा आपके स्क्रीन पर, ब्रिटिश भारत की प्रथम जनगणना के समय वायसराय कौन था? तो मेरे भाई ब्रिटिश भारत की प्रथम जनगणना के समय वायसराय कौन था? क्या आप हमें बता सकते हैं? तो कौन हो सकता है? तो सर जी बिल्कुल आप सभी का राइट ऑप्शन आने लगा है। तो दोस्त याद रखिएगा लॉर्ड मेयो था। बी ऑप्शन यहाँ से क्या बनेगा आपका? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्त आप सभी को एग्जाम का पैटर्न तो पता ही होगा,
आपका जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो देखिए एक ही दिन में आपका मेन, पहले आप जब कंप्यूटर पर बैठेंगे तो आपका सेशन वाइज होगा। पहले सेशन में आपको मैथ रीजनिंग देखने को मिलेगा जो कि 40 क्वेश्चन रहेगा, 45 मिनट का समय दिया जाएगा। एक क्वेश्चन 3 नंबर का, इसमें नेगेटिव मार्किंग एक भी नंबर का नहीं रहेगा। उसका जब आप इसको हल करेंगे, जब पूरा आप हल करेंगे देखेंगे आपका सही हो गया तो आप उसके बाद सेकंड सेशन में जाएंगे। सेकंड सेशन जो कि मेन यहाँ से आपका मेरिट लिस्ट बन के आएगा, जो कि इसी पे रिजल्ट बन के आएगा, जो कि जीके और इंग्लिश का, जो कि जीके का 25 क्वेश्चन रहता है, इंग्लिश का 25 क्वेश्चन रहता है। एक क्वेश्चन 3 नंबर का, यहाँ पे आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगा जो कि 1 नंबर का रहता है। अगर आप एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा, 45 मिनट सेम एज इट इज रहेगा। टोटल 90 क्वेश्चन रहेगा मिलाकर आपके पेपर में, तो याद रखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 क्या दिया है, मेक इन इंडिया की शुरुआत कब हुई थी? बताइए साथियों, मेक इन इंडिया की शुरुआत कब हुई थी? राइट ऑप्शन दीजिए, क्या बनेगा आप सभी का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। तो याद रखिए दोस्त, ये 25 सितंबर 2014 को स्टार्ट हो गया था मेक इन इंडिया की शुरुआत, 25 सितंबर 2014। तो यहाँ से ऑप्शन ए क्या बने आपका करेक्ट हो रहा है। चलिए अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 34 क्या दिया दोस्त, भारत में प्रथम उर्वरक संयंत्र वर्ष 1906 में कहाँ स्थापित किया गया था? बताइए दोस्त, भारत में जो प्रथम उर्वरक संयंत्र वर्ष 1906 में कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो याद रखिए दोस्त, ये रानीपेट में स्थापित किया गया था। रानीपेट आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 35 क्या दिया है, भारत का प्रथम जूट कारखाना जॉर्ज ऑकलैंड ने कब स्थापित किया गया था? देखिए दोस्त, क्या सवाल पूछा, जो कि भारत का प्रथम जो जूट कारखाना जॉर्ज ऑकलैंड ने किया था, लेकिन आपसे पूछ रहा है दोस्त कि किस वर्ष में किया होगा, किस ईस्वी में किया होगा, ये बताइए आप लोग, बताइए जॉर्ज ऑकलैंड ने कब स्थापित किया होगा भारत का जो प्रथम जूट कारखाना? तो याद रखिए दोस्त, ये 1855 ईस्वी में किया था। तो इस तरह से हम लोग का डी क्या बन रहा है, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 36 क्या दिया है, भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? बताइए साथियों, भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? राइट ऑप्शन दीजिए। तो वर्ष 1953 में किया गया था। तो इस तरह से हम लोग का करेक्ट ऑप्शन क्या बना है, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 37, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना यानी PMGSY का प्रारंभ किस वर्ष में हुआ था? इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि आपके पेपर में योजना से संबंधित एक प्रश्न हर शिफ्ट में पूछता है। तो बताइए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इसका स्टार्टिंग कब हुआ था, किस वर्ष में? तो ये 2000 में हुआ था। तो इस तरह से हम लोग का डी क्या बना है दोस्त, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 38 क्या दिया है, भारतमाला परियोजना संबंधित है। तो बताइए साथी, जो भारतमाला परियोजना ये किससे संबंधित है? तो याद रखिए राजमार्ग विकास से संबंधित है। तो यहाँ से हम लोग का बी ऑप्शन क्या बन रहा है, बिल्कुल सही जवाब हो रहा है। याद रखिए दोस्त, इस बार अगर आपको SSC MTS क्लियर करना है तो जीके इंग्लिश पे तो मेन फोकस करना ही, ये करना है, अलग से स्मार्टली स्टडी करना पड़ेगा। देखिए किस तरह का सवाल बनते हैं डेली। हम आपको जो 11 आपका सुबह 8 बजे लाइव क्लास चला रहे हैं वो सब, तो मतलब समझिए आपके पेपर में वैसा सवाल जरूर आएगा, कन्फर्म है दोस्त। किसी का एग्जाम 2 महीने बाद होगा, किसी महीने का 2 महीना हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि भाई को लोग का किसी का एग्जाम तो 14 नवंबर के भी तो हो सकता है। ऐसा नहीं है कि सबका 30 ही सितंबर को हो जाएगा, ऐसा नहीं, किसी का 30 सितंबर, किसी का दोस्त आपका अक्टूबर में पड़ेगा, लास्ट अक्टूबर में, किसी के नवंबर के फर्स्ट में, ऐसा है। तो काफ़ी भाई लोग का जिनका होगा शुरुआत में, तो वो मतलब मान के चलिए आप सभी लोग शुरुआत के ही लिए पढ़ेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं कि हम लोग मतलब 2 महीना बाद एग्जाम है तो 2 महीना बाद तैयारी करेंगे, बिल्कुल नहीं मेरे भाई। आपको अभी से तैयारी करना है, एकदम अच्छे से सटीक प्रश्न में बात करना। इसलिए दोस्त जो भी हम क्लास में प्रोवाइड करते हैं सवाल देखिएगा, क्लास कीजिए, आपको मज़ा आ जाएगा यार। देखिए भारत की सबसे लंबी सड़क परिवहन सुरंग कौन सी है? तो मेरे भाई ये आपका चिनानी नासरी सुरंग है। याद रखिएगा चिनानी नासरी सुरंग है। तो 39 का यहाँ से क्या हो रहा है हम लोग का ऑप्शन है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 40 क्या दिया है, चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? बताइए दोस्त, चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या होती है दोस्त? लखनऊ। तो ऑप्शन क्या बनेगा इससे? राइट ऑप्शन हो जाएगा, नहीं ए ऑप्शन। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 बताइए, अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? चलिए दोस्त, अर्थव्यवस्था सवाल आपके पेपर में जरूर आएगा। तो अर्थशास्त्र का जनक डायरेक्ट आपके पेपर में पूछता है, तो कौन है? तो एडम स्मिथ है। तो यहाँ से बी ऑप्शन क्या बना हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 42 क्या दिया है, द वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों द वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है बताइए? तो यही है दोस्त, एडम स्मिथ ही है। तो इस तरह से बी ऑप्शन क्या बना है, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर आपका 43 देखिए क्या दिया है, किस अर्थव्यवस्था में निर्यात और आयात पर प्रतिबंध होता है?
तो बताइए दोस्तों, किस अर्थव्यवस्था में निर्यात और आयात पर प्रतिबंध होता है, यानी जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है वो किस साथियों आपका इकोनॉमिक में मतलब इंड होता है, मतलब प्रतिबंध होता है, किस अर्थव्यवस्था में ऐसा होता होगा। तो दोस्त याद रखिएगा, क्लोज मतलब इकोनॉमी में होता है, क्लोज अर्थव्यवस्था में, बंद अर्थव्यवस्था में। तो इस तरह से हम लोग का देखिए डी क्या बन रहा है, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 44 क्या दिया है। देखिए, भारत में नवीन आर्थिक सुधार किस वर्ष से प्रारंभ हुआ। तो साथियों, भारत में नवीन आर्थिक सुधार किस वर्ष से प्रारंभ हुआ था, बताइए आप लोग। तो ये दोस्त आपका वर्ष 1991 में स्टार्ट हुआ था। तो इस तरह से देखिए ऑप्शन हम लोग का क्या बन रहा है, बी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 45 क्या दे रखा है। देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी, बताइए सत्य। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना आपसे पूछा जा रहा है कि कब हुई थी, किस डेट को, किस वर्ष में हुई थी। तो दोस्त ये आपका 6 अगस्त 1952 में हुई थी। तो 6 अगस्त 2 बार दिया, लेकिन 1950 दिया ऑप्शन भी, लेकिन ऑप्शन सी देखिए दे रखा है। तो इस तरह से दोस्त हम लोग का 6 अगस्त 1952 क्या हो रहा है, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला बताइए साथी। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 46 क्या दे रखा है। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी वर्तमान में कौन है, बताइए साथियों। नीति आयोग के जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी है वो साथियों प्रेजेंट टाइम में कौन हो सकते हैं, बताइए। श्री सुमन बेरी तो साथियों क्या हो चुका, वो हट चुकी इस समय। जो कि वर्तमान में याद रखिए दोस्त, श्री कौन है, श्री BVR सुब्रमण्यम है, सुब्रमण्यम याद रखिएगा। इस तरह से ऑप्शन ए हम लोग का क्या हो रहा है यहाँ से दोस्त, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 47 क्या दिया है। नीति आयोग का गठन किस वर्ष में किया गया था। मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न है दोस्त, मोस्ट क्या बोले, एक्सपेक्टेड और इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो नीति आयोग का गठन किस वर्ष में किया होगा। तो ये किया गया था दोस्त जनवरी 2015 में। तो इस तरह से हम लोग का क्या बन रहा है, बी ऑप्शन बिल्कुल देखिए राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 48 क्या दे रखा है। भारत में प्रथम औद्योगिक नीति कब शुरू की गई थी, चलिए बताइए। भारत में प्रथम औद्योगिक नीति कब शुरू की गई थी। तो ये की गई थी दोस्त आपका 1948 में की गई थी। तो ऑप्शन देखिए यहाँ से बी आपका दे रखा है। तो दोस्त ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी बिल्कुल 1948, जो कि भारत में प्रथम औद्योगिक नीति स्टार्ट की गई थी। चलिए अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 49 क्या देखा है। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी भाई साहब, एक्सपेक्टेड कन्फर्म पेपर में आएगा ये। नाबार्ड की स्थापना बताइए आप लोग। तो 12 जुलाई 1982, 12 जुलाई दोस्त 1982, डेट, टाइम, वर्ष, ईयर जरूर याद रखिए क्योंकि पेपर में बनने वाला सवाल है ये। ओके, 49 का सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर आपका 50 देखिए। 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल कितने वर्षों का है। तो साथियों 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल कितने वर्षों का है, बताइए आप लोग। 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल तो दोस्त ये 5 ईयर का होता है। तो इस तरह से ऑप्शन ए यहाँ इसका और आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। तो साथियों टोटल ये आपका 50 प्रश्न कंप्लीट होता है, जो कि मतलब वही सवाल हम लिए हैं साथियों जो कि परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। डेली आपको 11:30 AM पे जो हम क्लास प्रोवाइड करते हैं दोस्त चैप्टर वाइज करवाते हैं। वैसे तो हम लोग लाइव क्लास सुबह चलती है 8 बजे, शाम को 6:30 बजे आपके इस समय रामबाड़ हम क्लास दे ही रहे हैं। तो जीके जीएस में आपको टेंशन नहीं लेना है। आपको जो भी हम क्वेश्चन कराएंगे बिल्कुल सटीक जवाब कराएंगे। टाइम आपका बिल्कुल हम नहीं लेते हैं दोस्त। हम सोचते हैं कम से कम आपका मतलब अधिक से अधिक प्रश्न कराए कम समय में। तो आपको क्लास लेना है जरूर दोस्तों। चैनल पर नहीं तो जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, इसलिए जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन तो जाएगा, तभी आप क्लास ज्वाइन करेंगे। ओके, चलिए दोस्त इस सेशन को यही समाप्त करते हैं। टारगेट आप लोग हमें जरूर बताइएगा, आप लोग क्या टारगेट अचीव किए। 50 में 45 जो प्रश्न हुआ, क्या आप लोग का टारगेट कितना बना। ओके दोस्त, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। शाम को 6:30 PM वाली क्लास जरूर लिया कीजिए दोस्त। वो क्लास समझिए आपका रामबाड़ क्लास होती है डेली का। ओके, एक भी दिन हम नहीं मिस करते दोस्त, इसलिए आपको भी एक दिन भी मिस नहीं होना है। ओके दोस्त, तो चलिए मिलते हैं शाम को 6:30 PM पे। सभी को ऑल द वेरी बेस्ट एग्जाम के लिए और पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।